तो ऐश ने अभी तक अपनी पोकेमोन की जर्नी में 83 से भी ज्यादा पोकेमोन्स को कैप्चर किया है, बट उन्हीं पोकेमोन में से कुछ ऐसे भी पोकेमोन्स आते हैं जिन्हें ऐश ने पकड़ने के बावजूद भी छोड़ दिया था, जिसमें हमारे फेवरेट ग्रीनिंजा और पिजोड जैसे एस पोकेमोन्स भी आते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 ऐसे पोकेमोन्स के बारे में जिन्हें ऐश ने छोड़ दिया था ड्यू टू सम रीजंस, लाइक किसी को किसी रीजन को प्रोटेक्ट करना था तो किसी को अपने फैमिली के पास जाना था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ऐसे ही और वीडियोस वॉच करने के लिए, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो नंबर 1 पर आता है ऐश का ग्रीनिंजा, जिसे ऐश ने कैलोस रीजन में फ्रोकी की फॉर्म में पकड़ा था, एंड ये ऐश का सबसे पहला वाटर स्टार्टर टाइप पोकेमोन है जो कि अपने फाइनल फॉर्म तक गया है। प्लस उसके बाद भी ऐश के ग्रीनिंजा ने एक फॉर्म अचीव किया था जिसे हम ऐश ग्रीनिंजा के नाम से जानते हैं, लेकिन बाद में ऐश को अपने ग्रीनिंजा को कैलोस रीजन में ही छोड़ना पड़ा था क्योंकि ज़ायगार्ड ने ग्रीनिंजा की मदद मांगी थी उसे और कैलोस रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए टीम फ्लेयर जैसी बुरी ऑर्गेनाइजेशन से। बट फाइनली आखिरकार पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 108 में ऐश का ग्रीनिंजा रिटर्न करता है, जहाँ पर वो लुकारियो को तो हराता ही है बट साथ ही साथ उसे ये भी सिखाता है कि उसे अपने ऑरा को कैसे कंट्रोल करना है, जिसकी मदद से लुकारियो एक जाइंट ऑरा स्फीयर बना सकता था और साथ ही साथ ऐश के साथ फुल्ली कनेक्ट हो सकता था। और ऐश का लुकारियो जब भी जाइंट ऑरा स्फीयर यूज करता था तो ऐश के ग्रीनिंजा को पता चल जाता था। एंड इसी एपिसोड के लास्ट में ऐश को अपने ग्रीनिंजा को फिर से गुड बाय करना पड़ा था क्योंकि अभी भी कैलोस को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐश के ग्रीनिंजा की जरूरत थी। नंबर 2 पर आता है ऐश का बटरफ्री। ये ऐश का सबसे पहला पोकेमोन है जिसे ऐश ने कैटरपिलर की फॉर्म में पकड़ा था और फिर बाद में चलकर ये मेडापॉड और बटरफ्री में इवॉल्व हुआ था। एंड बाय बाय बटरफ्री वाले एपिसोड में ऐश के बटरफ्री को एक पिंक बटरफ्री पसंद आ जाती है, जिसके कारण ऐश को अपने बटरफ्री को रिलीज करना पड़ा था क्योंकि वो बटरफ्री ऐश के बटरफ्री के साथ नहीं रह सकती थी, वो अपने झुंड के साथ ही रह सकती थी। सो दैट्स व्हाई ऐश को अपने बटरफ्री को रिलीज करना पड़ा था एंड फिर ऐश का बटरफ्री भी उस पिंक बटरफ्री के साथ चला जाता है। तो नंबर 3 पर आता है ऐश का लैप्रेस, जिसे ऐश ने ऑरेंज लीग में सफर करते हुए पकड़ा था, जहाँ पर कुछ लोग एक जख्मी लैप्रेस के बच्चे को परेशान कर रहे थे तो ऐश ने उसे बचाया था एंड फिर बाद में चलकर वो जख्मी लैप्रेस का बच्चा ऐश का फ्रेंड बन जाता है, जिसके बाद ऐश उसे कैप्चर कर लेता है। और फिर कुछ एपिसोड्स बीत जाने के बाद एक एपिसोड में लैप्रेस की पूरी फैमिली वापस आ जाती है और तब ऐश को लगता है कि लैप्रेस की खुशी अपने परिवार के साथ जाने में ही है, तो इसीलिए अपना काइंड हार्टेड ऐश अपने लैप्रेस को रिलीज कर देता है, जिसके बाद लैप्रेस अपनी पूरी फैमिली के साथ वापस चली जाती है। एंड फिर कुछ एपिसोड्स बीतने के बाद लैप्रेस वापस आती है एंड ऐश से मिलती है एंड फिर से अपनी फैमिली के साथ चली जाती है। तो नंबर 4 पर आता है ऐश का स्क्वाटल। वेल, ये पोकेमोन स्क्वाटल स्क्वाड का टीम लीडर तो है ही, बट साथ ही साथ ऐश का सबसे पहला वाटर स्टार्टर टाइप पोकेमोन है। एनीवेज, इसे ऐश ने पकड़ा था भरोसे से, टीम रॉकेट इसे पकड़ना चाहती थी बट ऐश ने इसे बचा लिया था। फिर उसी एपिसोड के एंड में स्क्वाटल ऐश के पास खुद आया था, जिसके बाद ऐश ने उसे पकड़ लिया था। बट आफ्टर मैनी एपिसोड्स टीम स्क्वाटल स्क्वाड को अपने बॉस की ज़रूरत थी, तो ऐश ने स्क्वाटल को उसकी टीम के पास ही छोड़ दिया था, जिसके बाद अभी तक ऐश ने अपने स्क्वाटल को कभी भी बुलाया नहीं है। तो हम वेट कर रहे हैं कि ऐश अपने स्क्वाटल को कब बुलाएगा। बट एनीवेज, नाउ बढ़ते हैं अपने अगले पोकेमोन की तरफ। तो नंबर 5 पर आता है ऐश का पिजियोड। तो ऐश ने इसे पिजियोडो की फॉर्म में पकड़ा था, जिसके बाद इसने ऐश के साथ मिलकर बहुत सारी बैटल्स लड़ी थी। एंड आफ्टर सम टाइम एक एपिसोड आता है जिसमें ऐश का पिजियोडो पिजीज को बचाने के लिए फ्यूरो से लड़ने लगता है एंड लड़ते लड़ते ही वो पिजियोड में इवॉल्व हो जाता है, जिसके बाद पिजियोड बड़े ही आसानी से फ्यूरो को हरा देता है। एंड उसी एपिसोड के एंड में ऐश अपने पिजियोड को वहीं पर छोड़ देता है उन पिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर ऐश अपने पिजियोड को कहता है कि मैं एक दिन तुम्हें जरूर लेने आऊँगा। एंड तब से लेकर आज तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि ऐश अपने पिजियोड को कब लेने आएगा, लेकिन भाई अपने ऐश ने तो आज तक कभी ना पिजियोड को बुलाया और ना ही कभी अपने पिजियोड के पास गया उसे लेने के लिए। नंबर 6 पर आता है ऐश का गुड्रा, जिसे ऐश ने घूमी की फॉर्म में पकड़ा था और फिर आगे चलकर घूमी ने बहुत सारी बैटल्स लड़ी, जिसके कारण वो स्लीगो और गुड्रा में इवॉल्व हो गया। फिर बाद में एक एपिसोड में ऐश ने अपने गुड्रा को उसके होम टाउन में ही रिलीज कर दिया क्योंकि ऐश ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो जब स्ट्रांग हो जाएगा और अपने फाइनल फॉर्म में पहुंच जाएगा तो ऐश उसके होम टाउन में उसे छोड़ देगा। और एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन होने के कारण ऐश का गुड्रा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, बट साथ ही साथ
ये एक लौता ऐसा पोकेमोन था जिसे ऐश ने रिलीज करने के बावजूद भी एक बैटल के लिए वापस बुलाया था। आई मीन कैलोस लीग में ऐश ने एलान के साथ लड़ते टाइम अपने गुडरा को वापस बुलाया था एलान के बैटल में लड़ने के लिए, और फिर बाद में उसे ऐश ने उसके होम टाउन में फिर से छोड़ दिया था। नंबर 7 पर आता है ऐश का प्राइमेप, जो कि ऐश का सबसे पहला फाइटिंग टाइप पोकेमोन है और इसे ऐश ने कैच किया था कैंटो रीजन में। कुछ एपिसोड्स के बाद एपिसोड 39 में ऐश के प्राइमेप को दिखाया जाता है, जहां पर एक टूर्नामेंट हो रहा था एंड उस टूर्नामेंट में आप सिर्फ अपने फाइटिंग टाइप पोकेमोन को ही यूज़ कर सकते थे। तो ऐश ने भी डिसाइड किया था कि वो अपने फाइटिंग टाइप पोकेमोन प्राइमेप को यूज़ करेगा। तो उस टूर्नामेंट में शुरू में तो ऐश का प्राइमेप ऐश पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, बट जब ऐश ने इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड में प्राइमेप को सेव किया था एक सीरियस इंजरी होने से, तो अपना प्राइमेप ऐश पे ट्रस्ट करने लगता है, जिसके बाद ऐश का प्राइमेप इस टूर्नामेंट को जीत जाता है। एंड इन्हीं सब के बीच में एक एंथनी नाम का बंदा प्राइमेप के अंदर उस फाइटिंग स्पिरिट को देखता है जिसकी उसे तलाश थी, जिसके कारण वो ऐश को ऑफर करता है कि अगर ऐश अपना प्राइमेप उसके पास छोड़ता है तो वो प्राइमेप को एक चैंपियन फाइटर बना देगा। एंड इन दी एंड ऐश प्राइमेप की भलाई के लिए उसे एंथनी के पास ही छोड़ देता है। तो नंबर 8 पर आता है ऐश का नागानाडेल, जिसे ऐश ने पॉइपल की फॉर्म में पकड़ा था। तो बेसिकली ये ऐश का सबसे पहला अल्ट्रा बीस्ट टाइप पोकेमोन है एंड इसे ऐश ने पकड़ा था अलोला रीजन में, जहाँ पर ये ऐश और पिकाचू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, स्पेशली पिकाचू के थंडर को। तो कुछ एपिसोड्स के बाद ऐश ने अपने पॉइपल को रिलीज कर दिया था उसके होम टाउन में, क्योंकि ऐश का पॉइपल अपने अल्ट्रा गार्डियंस के साथ आया था और उसने डिसाइड किया था कि वो यहीं पर रहेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। फिर कुछ एपिसोड्स के बाद पॉइपल नागानाडेल में इवॉल्व होकर रिटर्न करता है, जहां पर वो ऐश के साथ मिलकर अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन को हराता है और साथ ही साथ अलोला लीग में भी प्रोफेसर कुकुई के लुकारियो को भी हरा देता है, जिसके बाद वो फिर से अपने होम टाउन में ही चला जाता है। तो नंबर 9 पर आता है ऐश का बीड्रिल, जहां पर ऐश ने इसे एक टूर्नामेंट के दौरान पकड़ा था और उसी टूर्नामेंट में जैसी ने भी पार्टिसिपेट किया था। और इस लड़के को येलो और ब्लैक लाइन वाले पोकेमोन्स कुछ ज़्यादा ही पसंद थे, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ इसे पसंद थे, जिसके कारण अपने दयालु ऐश कैचम ने अपने बीड्रिल को जैसी को दे दिया था। तो फाइनली नंबर 10 पर आता है बजवुल, जिसे ऐश ने अलोला रीजन में पकड़ा था। बेसिकली ये भी एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन है। वैसे तो ऐश ने इसे अपने पिकाचू की मदद से पकड़ने की कोशिश की थी, बट बजवुल ने पिकाचू को बड़े ही आराम से हरा दिया था। तो ऐश ने अपनी बॉडी दिखाते हुए इस पोकेमोन को पकड़ने की ट्राई की थी एंड जहाँ पर ये पोकेमोन भी कुछ ज़्यादा बॉडी शॉडी दिखाता था, तो ऐश ने इसे पकड़ लिया था। लेकिन फिर ऐश को इसे रिलीज करना पड़ा था क्योंकि ऐश ने इसे एक मिशन के दौरान पकड़ा था। तो गाइस ये थी एक वीडियो टॉप 10 ऐसे पोकेमोन्स के ऊपर जिन्हें ऐश ने पकड़ने के बावजूद भी छोड़ दिया था ड्यू टू सम रीजंस, एंड उन रीजंस को मैंने मेंशन कर दिया है। एंड आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वेल वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कर देना, ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वेल मैं मिलता हूँ तुम लोगों को एक और नई वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।